My very precious friend, welcome to the presence of God. मेरे बड़े प्रिय मित्र, आपका स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। It's indeed a joy for me to pray with you as we enter into this new month. सचमुच में मेरे लिए आनंद की बात है कि जब हम इस नए माह में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आपके साथ प्रार्थना करूं। As you are aware, this year the Lord said there would be peaceful accomplishments in your life. जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष के लिए प्रभु ने कहा है कि ये वर्ष आपके जीवन में शांतिपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष होगा। And the Lord Himself would do everything for us. और परमेश्वर स्वयं हमारे लिए सब कुछ करेगा। And He would establish us और वो हमें दृढ़ करेगा in the realms which He has planned for us. उन स्थानों में जहां उसने हमारे लिए योजना बनाई है। Yes, even today we are going to pray that we will inherit every plan God has for you and for me this year, especially this month. और आज हम प्रार्थना करेंगे कि हम उन सारी बातों को जो उसने हमारे लिए रखी हैं इस पूरे वर्ष के लिए और विशेष करके इस माह के लिए वो हम हासिल करने पाएं। In Luke 18 and verse 1, लूका 18 और वचन 1 में the Lord said, pray continuously. प्रभु ने कहा प्रार्थना में लगे रहो। And Paul says, pray for everything, at all times, in all things. और पौलुस जो है कहता है हर एक बातों में हर समय प्रार्थना करते हो हर चीजों की। Our duty is to pray, and God's will and pleasure is to provide what He has planned for us. हमारे कार्य है कि हम प्रार्थना करें और ये परमेश्वर की इच्छा उसकी प्रसन्न होती है कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। So now we are going to pray for God's blessings that He has planned for us this month to come upon us. और इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आशीषें जिसको उसने इस माह के लिए हमारे रखी हैं वो हमारे जीवन में आ जाएं। Who will inherit God's blessings? कौन है जो परमेश्वर की आशीषों को पाएगा? Firstly, if you read Psalm 37 and verse 22, सबसे पहले अगर आप भजन संहिता 37 उसके वचन 22 को पढ़ें, the Bible says, for those who are blessed by Him shall inherit the earth. तो वचन कहता है कि वे जो आशीष पाए हुए हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Yes, the Lord, when He called Abraham, He said in Genesis 12:2, हाँ, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उत्पत्ति 12:2 में उसने कहा, I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा। I will bless you. मैं तुझे आशीष I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा। That is the heart of God. यह है परमेश्वर की इच्छा। When He calls His children, you and me, His heart is to bless us. जब वो अपने बच्चों को बुलाता है, आपको और मुझको, तो उसकी इच्छा है कि वो हमें आशीष दे। And when He blesses us, we are able to inherit all the blessings that He has for us on earth. और जब वो हमें आशीष देता है तो हम उन सारी आशीषों को जो उसने इस पृथ्वी पर हमारे लिए रखी हैं उसके अधिकारी होते हैं। The Bible says in Proverbs 10:22, नीति वचन 10:22 में बाइबल कहती है, the blessings of the Lord, it makes us rich. कि परमेश्वर की आशीष जो है वो हमें धनवान बनाती है। And He adds no sorrow to it. और वो उसमें कोई भी दुख शामिल नहीं करता। Yes, that is the greatest value that is in God's blessings. और यही तो सबसे बड़ी बात है जो परमेश्वर की आशीष में है। That's why Jacob wrestled with God saying, unless you bless me, I will not leave you. और इसी कारण से याकूब जब परमेश्वर के साथ द्वंद कर रहा था वो कहता है जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। His brother was coming to meet him. उसका भाई उससे मिलने के लिए आ रहा था। And Jacob was afraid whether his brother would come and kill him. याकूब डरा हुआ था कि कहीं ऐसा न हो उसका भाई आकर उसे मार डाले। So he held on to God the whole night and he cried and cried and cried and said, unless you bless me, I will not leave you. इसलिए पूरी रात वो प्रभु को थामे रहा और रोता रहा कहता रहा जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। He knew if God blessed him, he would inherit the love of his brother and he would inherit God's blessings in the land and he would be alive. वो जानता था कि अगर परमेश्वर उसे आशीष देगा तो वो अपने भाई के प्रेम का अधिकारी बनेगा और जो भी चीजों से परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखी उसका भी वह जो है आनंद लेगा। Today we have come to cry saying, Lord, bless me, bless me, bless me, so that I can inherit all your plans, your blessings for me in this world. आज हम इसलिए रोने आए हैं प्रार्थना करने कि प्रभु मुझे आशीष दे ताकि इस पृथ्वी पर मैं आपकी हर एक आशीष का अधिकारी बनूं। Even Jabez cried. याबेस भी रोता है। His mother called him Jabez,
which means one who was begotten, one who was given birth in sorrow. हाँ, यहाँ तक कि उसकी माँ जो है वो याबेस के लिए रोती है, जिसका अर्थ होता है वो जिसे दुख के साथ उत्पन्न किया गया। Jabez means one who produces sorrow. और याबेस का अर्थ होता है वो जो दुख उत्पन्न करता है। So Jabez prayed, Lord, bless me so that my life will change. I will not be one who produces sorrow, but I'll be one who produces blessings and has blessings. इसलिए याबेस जो प्रार्थना करता है, प्रभु जी तू मुझे आशीष दे कि मैं वो न बनूं जो दुख उत्पन्न करता है, लेकिन वो बनूं जो आशीषों पर आशीष लाता है। You too can cry today, आप भी ऐसे ही प्रार्थना कर सकते हैं, Lord, bless me. प्रभु मुझे आशीष दे, And through that, let me inherit all the blessings that you have for me on the earth. और उसके द्वारा से मेरी सहायता करके इस पृथ्वी पर जितनी आशीषें रखी हैं मैं उनका अधिकारी बनूं। I will not be a person of sorrow. मैं अब कोई भी दुख नहीं बनाऊंगा। I'll not be a person filled with fear. अब मैं ऐसा आदमी नहीं बनूंगा जो डर से भरा हो। I'll have blessing. मुझे आशीषें मिलेगी। The Lord will do it for you. प्रभु आपके लिए यही करेगा। The next verse says, और अगला वचन कहता है, when he blesses you, जब वो आपको आशीष देता है your steps will be ordered by the Lord. तो आपके कदम जो है परमेश्वर के द्वारा निर्धारित होंगे। Everything that God has planned for you, he will lead you into it and the blessings will come automatically. परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए योजना बनाई है वो उसमें आपकी अगुवाई करेगा, वो सारी आशीषें अपने आप आपके जीवन में आएंगी। This month it will happen to you. इस माह आपके लिए यही होगा। And secondly, who will inherit the earth? और दूसरी चीज, कौन है जो पृथ्वी का अधिकारी होगा? Verse 29. वचन 29 को देखें। The righteous shall inherit the land and dwell in it forever. धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और सदा उसमें बसे रहेंगे। Firstly, we saw one who is blessed by the Lord will inherit the earth. पहले हमने देखा जो प्रभु के द्वारा आशीषित है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। All sorrow and fear will leave that person. उस व्यक्ति के सारी चिंताएं दुख छोड़ करके चली जाएंगी। Secondly, दूसरी बात, the one who is righteous वो जो धर्मी है shall inherit the earth. वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। For the righteous person, एक धर्मी व्यक्ति जो है, the next verse 30 says, there will be wisdom in his mouth, wisdom in her mouth. उसके लिए जो अगला वचन 30 कहता है कि ऐसे व्यक्ति के मुंह में बुद्धि की बातें रहेंगी And justice will be in his or her tongue. और उसकी जीभ में या उसके वचन में न्याय होगा। Whatever they speak will be full of righteousness. जो कुछ भी वो कहेंगे वो धार्मिकता से पूर्ण होगा। Whatever they do will be full of wisdom and perfect and righteous before man and God. और जो कुछ भी वो करेंगे वो बिल्कुल सही, बुद्धिमानी पूर्ण और परमेश्वर के सामने धार्मिकता से भरा होगा। God will give you a righteous heart this month. इस माह परमेश्वर आपको एक धर्मी हृदय प्रदान करेगा। When your heart is right, जब आपका हृदय सही हो, when you're able to pray to God with righteousness, आप धार्मिकता के साथ ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। all the inheritance God has for you this month will come to you on earth. और इस पृथ्वी पर जितने भी आपके लिए परमेश्वर ने आशीष रखी वो आपके ऊपर आ जाएंगे। When your heart is right and perfect and holy in your relationship with others, all the wisdom will come into you and you will perform exceptionally well. जब आपका हृदय और संबंध औरों के साथ बिल्कुल सही है तो वो आशीष आएगी और आप जो है ज्ञान को प्राप्त करेंगे कि आप अद्भुत तरीके से हर एक बातों को सही तरीके से करें। Whatever you do, it will be just and perfect. आप जो भी करेंगे वो बिल्कुल सही होगा और सिद्ध होगा। You will have a great name and you will have elevation. आपका बड़ा नाम होगा और आप ऊंचे उठते जाएंगे। And no devil will be able to touch you. कोई शैतान आपको छू नहीं पाएगा। No wicked man will be able to accuse you. कोई दुष्ट आप पर दोष नहीं लगा पाएगा। Your spirit will be strong. It will have no accusation. You will say, I am perfect. I will have God's blessings and the favor of all men. आपकी आत्मा बलवंत हो जाएगी, कहेगी मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, मेरी आत्मा बिल्कुल सही है और परमेश्वर अनुग्रह का मैं प्राप्त करूंगा। You will be righteous. आप धर्मी बनेंगे। God will give you grace this month. इस माह प्रभु आपको अनुग्रह देगा And through your righteousness, you will inherit the land. और आपकी धार्मिकता के द्वारा इस पृथ्वी का आप अधिकारी होंगे। Whatever God has planned for you in this world will come to you. इस संसार में परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है वो आप पर आएंगे। And thirdly, if you read verse 11, अगर आप वचन 11 को पढ़ें, it says, but the meek shall inherit the earth कि वे जो दीन है वे इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे and shall delight themselves in abundance of peace. और वे बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। The wicked plots against the just, तो दुष्ट जो है धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है gnashes at him with his teeth. और उस पर वो अपना दांत पीसता है। The Lord laughs at the wicked, लेकिन दुष्ट पर प्रभु जो है वो हंसेगा, for he sees that his day, the day of the wicked, is coming when he will be judged.
क्योंकि वो देखता और जानता है कि उस दुष्ट का दिन आने वाला है जब उसका न्याय किया जाए। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों, God will give you a meek spirit, a humble spirit. प्रभु आपको एक दीन आत्मा देगा। God expects that from all of us. प्रभु हमें से हर एक से अपेक्षा करता है। God resists the proud, प्रभु जो है दुष्ट और जो घमंडी है उसको, but He gives grace to the humble. लेकिन वो दीन को अनुग्रह देता है। Today, He is giving you a spirit of humility. आज वो आपको दीनता की आत्मा दे रहा है। The Lord Jesus, though He was God Himself, He took the form of a servant to come and serve humanity through His sacrifice. प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वयं परमेश्वर था, उसने एक दास का स्वरूप धारण किया कि आए और वह जो है मानवता के लिए अपनी सेवा दे। That's why He is able to inherit the earth. Millions carry Him, Jesus Christ, in their hearts today. और इसलिए क्योंकि वो पृथ्वी का अधिकारी है, आज इस संसार में करोड़ों हैं जो उसको अपने हृदय में लिए चलते हैं। Yes, some people may not like it. हाँ, कईयों को शायद ये पसंद ना आए। They may plot against Him. वो आपके खिलाफ में, ऐसे के खिलाफ में योजनाएं बनाए Oh, they may gnash their teeth. और उनके अपने दांत पीसे उन पर, But the Lord only laughs at them. लेकिन परमेश्वर उन पर बस हंसता है। He knows the day when judgment is coming. वो जानता है वो दिन जब उन पर न्याय आएगा। He doesn't care for them, वो उनकी चिंता नहीं करता, but He cares for you who is humble before Him. लेकिन वो आपकी चिंता करता है जिसके सामने दीन। God cares for you who is so humble before Him. परमेश्वर आपकी चिंता करता है जो उसके सामने इतना दिन है। Not only humbling ourselves before God. इतना नहीं कि हम केवल परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाएं। Yes, when we humble ourselves before God, हाँ, जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाते हैं, we'll value everyone that is around us. हम उन सब को जो हमारे चारों ओर है उनकी हम आदर करेंगे। Humble ourselves before our spouse, husband or wife, और अपने जीवन साथी पति या पत्नी के सामने अपने आप को दीन करेंगे, saying, "This is God's gift for me. ये कहते हुए ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक दान है। I must treasure my wife, मुझे अपनी पत्नी को संभाल कर रखना, or I must treasure my husband." अपने पति को मुझे संभाल कर रखना है। Humble ourselves before our parents, अपने माता पिता के सामने हम अपने को दीन and करेंगे saying, "This is God's gift. My parents are God's gift to me." और ये कहेंगे कि ये तो परमेश्वर की ओर से मेरे माता पिता मेरे लिए एक दान है। Whatever may be the problem, I will still love them. चाहे कोई भी समस्या क्यों न हो, तो भी मैं उनसे प्रेम करता रहूंगा। I will not treat them with irritation. मैं उन्हें जलन या कूड़ते हुए उनके साथ व्यवहार I नहीं will करूंगा। honor them. मैं उनका आदर करूंगा। Yes, when we look at the children, हाँ, जब हम बच्चों को देखेंगे, we'll say, "These are God's gift to me." ये कहेंगे कि ये तो परमेश्वर मेरे लिए दान है। When we look at the people with whom we work, अपने साथ काम करने वाले लोगों को जब हम देखेंगे, we will say, "This is God's gift to me." हम कहेंगे ये तो परमेश्वर का दान है मेरे लिए। Without them, I may not be able to perform. शायद उनके बिना मैं बिल्कुल भी कार्य न कर सकूं। Humble and meek, बिल्कुल नम्र और दीन, loving everybody, हर एक को प्रेम करते हुए, caring for everybody. हर एक की चिंता करते हुए, Such people will inherit all the hearts of people. ऐसे जो लोग हैं सारे लोगों के हृदयों को अपने पास ले आएंगे। Never looking at the mistakes of people, लोगों की गलतियों को कभी नहीं देखेंगे, but looking at them as God's valuable gift. लेकिन उन्हें परमेश्वर के अनमोल दान की तरह देखेंगे। Humanly, it's impossible, मानवीय रूप से यह असंभव है, but the Holy Spirit gives us grace. लेकिन पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह देता है। He gives us the Spirit of Christ, which is the spirit of humility and meekness. वो हमें यीशु की आत्मा देता है जो कि दीनता और हर नम्रता की आत्मा। Jesus said, "I am meek, learn from me. यीशु ने कहा, देखो मैं दीन हूँ, मुझसे सीखो, Take my yoke. मेरे जुए को ले लो, It is light and easy." वह तो हल्का और आसान है। Yes, he was so humble. हाँ, वो इतने ज्यादा दीन थे। Napoleon said, नेपोलियन ने कहा, "Oh Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, you never took a sword. तूने कभी भी एक तलवार नहीं उठाई, You never marched against an army. तू कभी भी एक सेना के खिलाफ नहीं You हुआ, never marched against a nation. किसी देश के खिलाफ तूने कदम नहीं बढ़ाया, You never pierced the sword into anybody and spilt their blood. किसी के ऊपर तूने तलवार भोंक कर उनका लहू नहीं बहाया, Not a drop of blood did you shed. तूने एक भी बूंद कतरा लहू का नहीं बहाया, You never conquered territories of land. और न तूने देश की सीमाओं को जीता, But yet, लेकिन तो भी millions carry you in their hearts. करोड़ों तुझे अपने हृदय में लिए चलते हैं, Millions carry you in their hearts. करोड़ों तुझे अपने हृदय में बसाते हैं। You conquered by love, तूने प्रेम से जीता, meekness, दीनता, as a servant to all.
वह एक सेवक के रूप में जो हर एक के लिए होता है। Yes, indeed, my friends. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, That's the grace God is going to give us. यही अनुग्रह है जो परमेश्वर हमें देंगे। Never to be irritated, कभी भी हम जो है परेशान ना हो, arrogant or proud, न ही हम ढीठ बने या घमंडी बने, but loving, लेकिन प्रेमी बने, caring, हर एक के लिए चिंता करने, valuing everyone, हर एक का मोल रखने वाले, valuing God for caring for you. परमेश्वर का मोल रखने वाले की वो चिंता। Then no wicked man will be able to stand against you. तब कोई भी दुष्ट आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। They may gnash their teeth against you. वो आपके खिलाफ अपने दांत चाहे क्यों They न, may plot against you. आपके खिलाफ योजना क्यों न बनाए, But God will laugh at them, लेकिन परमेश्वर उन पर हंसेगा। but make you inherit every blessing in the world. लेकिन संसार में हर एक आशीष का आपको अधिकारी बनाएगा। God will give you that grace. परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। And finally, और अंत में Psalm 69 and verse 36. भजन संहिता 69 और वचन 36, The children of the descendants of the righteous shall inherit the land. वे जो धर्मी की संतान है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Yes, God will put His Spirit in your children. हाँ, परमेश्वर अपनी आत्मा को अपने आपकी संतानों में भरेगा। The word that is in your lips and the Spirit that is upon you will be put upon your children. जो वचन आपके मुंह पर है और जो बातें आपके अंदर है वह आपके बच्चों के ऊपर में आएंगी। And they will inherit the land. और वे इस संसार पर जय पाएंगे। Yes, all the children whom we teach shall inherit the land, God's blessings, and rise up in the nations. हर एक बच्चे को जिसको हम सिखाते हैं वे इस देश के अधिकारी होंगे और परमेश्वर की आशीषों को देशों के अधिकारी होंगे। And the Lord Himself will teach them. और परमेश्वर स्वयं उन्हें सिखाएगा। And He will speak through us, through the Holy Spirit, to our children. और वो हमारे बच्चों से हमारे द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा से बात करेगा। And what is laid in your heart will be transferred to your children in your home and in society. और जो कुछ आपके हृदय में भरा है वही जो है आपके बच्चों में आपके लिए और समाज के लिए So God will empower you parents, God will empower you teachers to be full of the Holy Spirit, have a revelation from heaven to put it upon your children for them to inherit the land. इसलिए आप जो शिक्षक हैं, माता पिता हैं, परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा कि आप अपने बच्चों को इस संसार के अधिकारी होना सिखाएं। May God give you that grace. प्रभु आपको वह अनुग्रह दे। May God enable you to inherit every plan of God in your life on earth this month. और आपको सक्षम बनाए कि इस संसार में अपने जीवन में इस संसार में उसकी योजनाओं पर आप अधिकारी बने। Shall we pray together? आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। Father, पिताजी, we commend ourselves to you, Lord. हम अपने आप को आपके हाथ में रखते हैं। Now let your mighty Holy Spirit come upon us, Lord. उन्हें दें कि इसी समय आपका पवित्र आत्मा हम पर आ जाए प्रभु। Give us the righteous heart, righteous spirit, Lord. हमें आप एक धर्मी हृदय, एक धर्मी आत्मा दे प्रभु। And help us to know your will and walk in your ways this whole month, Lord. और इस पूरे माह आपकी इच्छा को जानकर आपके राह पर चलने में मदद करे प्रभु। Now I pray that the blessings that you have promised for your children, when you call them, come upon them in Jesus' name. मेरी प्रार्थना है कि जो आशीष आपने अपने संतानों के लिए रखी हैं, जब आप उन्हें पुकारे यीशु के नाम उनके ऊपर आ जाएं। Let them be blessed this month. इस माह वे आशीषित होने पाएं। Let the riches of your blessing come. आपकी आशीष की बहुतायत उनके जीवन में। Every fear and sorrow, leave them in Jesus' name. यीशु के नाम से हर एक डर और दुख जाता रहे उनके जीवन से। And Father, और पिता, give them your wisdom, आप उन्हें अपना ज्ञान दें, your guidance, अपनी अगुवाई दें, your knowledge. अपनी बुद्धि दें। And let them excel this month. इस माह वो श्रेष्ठ बने Rise to great heights with the favor of men. और मनुष्यों के अनुग्रह के साथ महान ऊंचाइयों को उठे। Give them meekness and humility, Lord. प्रभु जी, आप उन्हें दीनता और नम्रता दें। Give me that grace too, Lord. वो अनुग्रह मुझे भी दे प्रभु। Help us all to become like Jesus. हम में से हर एक की सहायता करें यीशु के समान बनने में Win millions to your kingdom. और आपके राज्य को करोड़ों को जीतने में। Father, bless the children. पिताजी, बच्चों को आशीष दें। Give them a great blessed month. आप प्रभु जी इस माह के लिए महान आशीष दें। Let all their efforts in their exams and in their studies be blessed in Jesus' name. यीशु के नाम से परीक्षा के लिए उनके हर एक प्रयत्न जो है और कार्य जो है आशीषित होने पाए। Let every plan for their life, for a job, for their marriage, for any financial blessing, anything to be settled in their lives, be perfected in Jesus' name.
और जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके शादी के बारे में, उनके अन्य बातों के बारे, यीशु के नाम से वो सारी कुछ उनके जीवन में पूरी होती चली जाए। Whoever needs healing their bodies, heal them, Master. जिन्हें शरीर में आवश्यकता, प्रभु जी आप उनके शरीरों को चंगाई प्रदान करें। Let them be healed in Jesus' name. वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद प्रभु ऐसा करने के लिए। Anoint thy children with thy mighty Holy Spirit, Lord. अपने बच्चों को अपने महान पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से Let their spirits be connected with your spirit now. अभी उनकी आत्मा आपकी आत्माओं के साथ जुड़ जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you for leading them this month. धन्यवाद इस माह उनकी अगुवाई करने के लिए। Amen. आमीन। God bless you, my friend. परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्र। Have a blessed month. एक आशीषमय माह को प्राप्त। If you are a young partner or a family blessing partner, may God bless you richly. अगर आप एक युवा सहभागी या परिवार आशीष योजना के सदस्य हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। And those who need a child, I command you to conceive in Jesus' name and receive a child. जिन्हें संतान की आवश्यकता, मैं आज्ञा देता हूं एक संतान के लिए यीशु के नाम से उसे प्राप्त करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में। May those of you who are celebrating your birthdays and your wedding anniversaries be blessed this month. यीशु के नाम में हर एक जो लोग अपने बड़े दिन को, जन्मदिन को, शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, आशीषित हों। And those of you who have stood with us every month by giving your offerings for us to wipe away the tears of millions of people through all our services, God bless you. और आप में से जितनों ने हमारी अलग अलग सेवाओं के द्वारा से लाखों लोगों के आंसुओं को पोंछने में सहायता की है, मदद की है, परमेश्वर आपको आशीष। Continue to do it this month. इस माह भी उसे जारी रखें। Your offering will wipe away the tears of millions as God multiplies your offerings. आपका दान जो है लाखों के आंसुओं को पोंछेगा जब परमेश्वर आपके दान को बहुगुणित करेंगे। It will be multiplied back to you. और वो वापस आपके लिए बहुगुणित किया जाए। Do your best for God. परमेश्वर के लिए अपना सर्वोत्तम करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। हम लोग रायगढ़ छत्तीसगढ़ में रहते हैं। इससे पहले मेरे हस्बैंड जो है यंग पार्टनर प्लान में हैं और मेरी दोनों बेटियां भी यंग पार्टनर हैं और हम लोग फैमिली ब्लेसिंग प्लान में भी शामिल हैं और शीशा से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से हम लोग के जीवन में काम किया है। और रायगढ़ से पहले मेरे हस्बैंड जो थे वो जगदलपुर में एक हॉस्टल में केयर टेकर के पद पे थे और काफ़ी हम लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम था क्योंकि नक्सलाइट एरिया होने के कारण ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल था, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। और हमारे जो रिलेटिव्स हैं फैमिली पूरी अंबिकापुर, इंदौर, भोपाल काफ़ी दूर दूर थी, तो हमें प्रॉब्लम जाती थी और हस्बैंड की सैलरी ज़्यादा नहीं थी। 5,000 मिलता था, उसमें भी मैं 500 रुपये 10% निकाल के 4,500 में हम लोग का घर चलता था। उस परिस्थिति में ट्रैवल करना, फैमिली के पास जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर मैं बहुत प्रार्थना करी और जीसस कॉल से मैं उसी समय से जुड़ी हुई थी। सन 2006 से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और मैंने ब्रदर दीनाकरण को लेटर लिखा और मैंने बताया कि किस तरीके से हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। फिर उन्होंने लेटर में मुझे भेजा कि बहन आपका हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप चिंता ना करिए। और ये शब्द मेरे लिए बड़े आनंद का था और सचमुच परमेश्वर ने हमें 1 रुपया नहीं लगा। लोग लाख रुपए दे के जाते हैं ट्रांसफ़र करवाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से हमें रायगढ़ लेके आया। मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।